आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। आज हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझेंगे कि 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है। एक किसान था जिसका नाम था ईश्वरप्पा। वो कर्नाटक के चिंतामणि नाम के शहर में रहता था और अपने खेत के लिए बीज खरीदने के लिए अक्सर बाजार जाता था। एक दिन जब वो बाजार गया तो उसने दो लोगों रामन्ना और लक्ष्म अम्मा के बीच बातचीत सुनी। रामन्ना कह रहा था, पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख वैरायटीज होती थीं। किसान अलग अलग तरह के बीज संभाल कर रखते थे और उनका इस्तेमाल करते थे खेती में। फिर उसने कहा, लेकिन अब कुछ ही वैरायटीज बच गई हैं और किसान को बीज खरीदने के लिए बाजार आना पड़ता। इस पर लक्ष्म अम्मा ने कहा, मेरे घर के पास एक सीड बैंक है जहां अब तक लगभग 100 देसी चावल की वैरायटीज कलेक्ट की गई हैं। तुम वहां से भी बीज ले सकते हो। दोस्तों, आपने लाख शब्द पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 लाख कितना बड़ा होता है? ईश्वरप्पा ने ये बात अपने बच्चों रॉक्सी और स्टू को बताई। स्टू यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, 1 लाख वैरायटीज? मैंने तो अब तक सिर्फ 3 ही वैरायटी के चावल टेस्ट किए हैं। फिर उसने सोचा, अगर मैं हर दिन एक नई वैरायटी ट्राई करूं तो क्या मैं अपनी 100 साल की जिंदगी में सभी वैरायटी ट्राई कर पाऊंगा? अब आप बताओ, क्या 100 साल में 1 लाख वैरायटीज ट्राई करना पॉसिबल है? पेज नंबर 2 है, वो कह रहा है कितना बड़ा होता है 1 लाख। कुछ पैटर्न दे रखा है, इसको देखना है और जो बॉक्सेस खाली हैं इनको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। जितने डिजिट का कहे और लार्जेस्ट कहे अगर वो, तो उतने बार 99 लिख देना। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, तो यहाँ पर कितने बार 9 आ जाएगा? 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। जब इसमें 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10,000, 10,000 बन जाएगा। और ये बना क्या? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा ये। अब उसके बाद क्या करना है? द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट कह रहा है और 5 डिजिट कह रहा है, तो 5 टाइम्स 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। जब आपने इसमें 1 ऐड करा तब हमारे पास क्या आएगा? द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, कितना हो जाएगा? 1 लाख। ये होता है 1 लाख। अब वो क्या कह रहा है? 1 लाख इज रीड एज 1 लाख। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है 1 लाख। इसमें कितने जीरोज हैं ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर 5 जीरोज हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो बॉक्सेस हमें फिल करने को कह रहा है वो है 99,995, 99,996। अब क्या आ जाएगा अगले में? 97 आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं इसको 99 कॉमा 997। फिर 98 आ गया। अब क्या आ जाएगा? 99,999। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख, यानी कि 5 जीरो। 1 लिखकर 5 जीरो। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख 1। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 लाख 2। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 लाख 3। इसमें ही 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1 लाख 4। ये हमारे बॉक्सेस फिल कर लिए हमने। स्टोरी को आगे रीड करते हैं। रॉक्सी और स्टू ने पता लगाया कि अगर वो रोज एक तरह का चावल खाएं तो वो अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 1 लाख वैरायटी के करीब पहुंच सकते हैं। फिर रॉक्सी ने सुझाव दिया, अगर हम हर दिन 2 तरह के चावल खाएं तो क्या हम 100 साल में 1 लाख वैरायटीज खा पाएंगे? अब ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अगर कोई इंसान हर दिन 3 तरह के चावल खाए तो क्या वो 100 साल की जिंदगी में 1 लाख वैरायटी को टेस्ट कर पाएगा? इसके नीचे यहाँ पर इस्टू कहता है, हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लीप ईयर्स को अगर हम हटा दें, इग्नोर कर दें, अगर हम 22 साल तक जिए तो कुल दिन होंगे 365 मल्टीप्लाई में वाई, जो कि ये है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। अगर कोई इंसान है वो 3 वेराइटीज खाता है हर दिन, विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लैक वेराइटीज इन 100 ईयर लाइफ टाइम। क्या वो अपने 100 साल के जीवन काल में लाख वेराइटीज खा पाएगा चावलों की? फाइंड आउट, पता करो। ठीक है, इसी को पता कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 1 ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं? तो 365 डेज होते हैं, है ना?
अब लीप ईयर को हटा दें, लीप ईयर क्या होता है 366 डेज वाला, उसको हटा दें। उसने कहा था पहले ही 100 ईयर्स में कितने डेज होंगे ये फाइंड करते हैं पहले, तो लिखते हैं 100 ईयर्स। एक दिन, एक साल में 365 डेज हैं, तो 100 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 365 और 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे, ये तो आ गए 2 जीरो। टोटल इतने डेज होंगे 100 ईयर्स में। अब एक दिन में 3 वैरायटी को खा रहे हैं, तो 100 ईयर्स में यानी कि इतने डेज में कितनी वैरायटी खाएंगे, लिख लेते हैं। इफ अ पर्सन एट varieties of rice in one day, एक दिन में खा रहे हैं 3 वैरायटीज, तो 100 ईयर्स में कितनी खा पाएंगे, तो लिख लेंगे अ पर्सन 8 वैरायटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स में इतने डेज थे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 365 और 2 जीरो हैं, इतने डेज में कितनी वैरायटीज को खाएंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसकी, यानी 365 और डबल जीरो की, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 जीरो से, तो 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, कॉमा कैसा लगेगा 2 2 के बाद कॉमा लगता है, तो ये हो गया 1,09,500। तो ये 1 लाख से तो ज़्यादा ही है, तो 1 लाख वैरायटी हम खा लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बस यस लिख देना, यस, यानी कि वो 1 लाख वैरायटी खा पाएंगे। पेज नंबर 3 में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चूज अ नंबर फॉर वाई, एक नंबर हम अपनी मर्जी से लेना है जो कि है वाई। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस, जो हमने नंबर लेट करा है उसमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे, वो कितना क्लोज है 1 लाख के, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं पहले कि वाई हमारे पास जो मान लेते हैं कि 70 ईयर्स है। इंडिया में आजकल लोग अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल ही जीते हैं, तो हमने उसको लेट कर लिया, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम इसमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करते हैं। हमें पता है क्या 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, तो 70 ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा 365, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो हमने यहाँ लिख लिया ये वाला, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 365 की, 7 5 जा 35 का 5 3 कैरी, 7 6 जा 42 और 3 हो जाएगा 45 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, तो ये हमारे पास हो रहा है 25,550, जो कि 1 लाख की बहुत दूर है, कोई आसपास नहीं है ना। तो इसको क्या लिख देंगे, इट्स या फिर इट इज नॉट क्लोज, ये आसपास नहीं है, ठीक है 1 लाख के। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिगर इट आउट। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? वो कह रहा है 2011 में जो पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की वो कितनी है 75,000 है, तो 1 लाख से कितना कम है, 1 लाख से कितना कम है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख यानी 1 लिखकर 5 जीरो लगाएंगे और माइनस कर देंगे हमारे पास कितना 75,000, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 25,000 आएगा, ठीक है। तो इतना लेस है, इतना कम है 1 लाख से 75,000। दूसरा क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, यानी 1 लाख से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा तो है, कितना ज़्यादा है 1 लाख से, इसको ही फाइंड कर लेते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट का था, सेकंड का फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं। 1 लाख से 1,06,000 कितना ज़्यादा है, तो 6,000 ज़्यादा है वैसे तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हम 1 लाख से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड है बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस
फ्रॉम 2011 टू 2024, 2011 में और 2024 में जितनी पॉपुलेशन थी कितनी इंक्रीज हुई है वो पूछ रहा है। तो पहले कितनी थी, 75,000 थी, अब हो गई है, यानी 2024 में हो गई है कितनी, 1,06,000 हो गई है। तो हम 1,06,000 में से माइनस कर देंगे क्या, 75,000 या फिर 75,000 को माइनस करेंगे आप, ये हम थर्ड वाला कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, ये आ जाएगा 1, और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 31,000 इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब हमने ये पेज नंबर 3 के यहाँ तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम और वीडियोस को लेकर आएंगे और उसके आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसको यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।